बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.5 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया था। नेचर ऑफ रूट्स के हवाले से हमारा डिस्कशन जारी है और वंस अगेन एक क्वेश्चन हमारे पास ऐसा ही है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है 3x² + 5x + k, 3x² + 5x + k, और हमसे ये कहा जा रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप बता दीजिए कि k की यहाँ क्या वैल्यू रखी जाए कि इस इक्वेशन के रूट्स रैशनल हो जाएं। पार्ट नंबर 1। फिर पूछ रहे हैं k की क्या वैल्यू रखी जाए कि इसी इक्वेशन के रूट्स कॉम्प्लेक्स हो जाएं। फिर आपसे कहा जा रहा है कि इसी k की क्या वैल्यू रखी जाए कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हो जाएं। तो 3 पार्ट्स हमने सॉल्व करने। अब 3 पार्ट्स के लिए अलग अलग तो हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट नहीं करेंगे ना, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यूज़ निकालनी है हमने, और फिर डिस्क्रिमिनेंट पर नेचर ऑफ रूट डिपेंड करती है। तो डिस्क्रिमिनेंट चूँकि b² - 4ac होता है, तो वहाँ ए बी सी की वैल्यू पुट करके डिस्क्रिमिनेंट मैंने निकाल ली है, ठीक है। जनरली मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकाल ली। अब तीनों पार्ट्स पे हम वर्क करेंगे। तो हमारे पास जो है यहाँ पर आप देखो कि मैंने जब जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया तो ए कहते हैं स्क्वायर वाली टर्म के कोफिशिएंट को, उसकी वैल्यू आ गई 3। बी कहते हैं एक्स के कोफिशिएंट को, उसकी वैल्यू आ गई 5, और सी कांस्टेंट को कहते हैं जिसकी वैल्यू थी k, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ रूट डिपेंड करती है डिस्क्रिमिनेंट पे, जो बराबर होता है b² - 4ac के। तो वहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज़ पुट कर दी और डिस्क्रिमिनेंट आ गया 25 - 12 के। अब पार्ट 1 सॉल्व करेंगे कि रूट्स रैशनल हो जाए। तो हमें यहाँ पे सोचना है कि k की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हों। 25 - 12 के में k की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ रखी जाएँ कि ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ना ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आगे बात समझ में। तो हमारे पास जो है यहाँ हम लिखते हैं पार्ट नंबर 1, बात होनी है रैशनल रूट्स की। बात होनी है यहाँ पे रैशनल रूट्स की, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 25 - 12 के है। अच्छा, इस रैशनल रूट्स के लिए जो है ना हमारे पास 2 to 3 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, ठीक है। यानी कि 2-3 वैल्यूज़ ऐसी हो जाएंगी, जहाँ तक मुझे याद पड़ा 3 होंगी, कि जो हम यहाँ पे रखेंगे ना तो डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो रूट्स हमारे पास जो है वो रैशनल होंगे। तो हमारे पास अब सिंस डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर है, 25 - 12 के बराबर है, ठीक है। अब इसमें k की वैल्यूज़ जो है वो हम सोचना शुरू करते हैं कि k की क्या वैल्यूज़ रखी जाए यहाँ पे, ठीक है, कि डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं, क्योंकि 3-4 पॉसिबिलिटीज़ होने वाली हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ k की वैल्यू, और यहाँ जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो हम जो है वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो k की वैल्यू सोचना शुरू करें। डिफरेंट नेचुरल नंबर्स जो हैं वो आप सोचना शुरू करो। तो देखो सबसे पहले मैं रखता हूँ यहाँ पे k की वैल्यू 0। k की वैल्यू 0 रख के मैं डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये देखिए 25 - 12 k। सबसे पहले मैं k की जगह 0 रख रहा हूँ। k की जगह जब मैं 0 रखूँगा तो ये देखो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा 25 - 0। 25 - 0 का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, 25 आ गया ना। और 25 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली वैल्यू जो हमने सोची वो बिल्कुल फिट बैठी, क्योंकि k 0 पुट करने पर डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे हम k की वैल्यू जो है वो 0 रख देंगे तो इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो रैशनल हो जाएंगे। तो जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है ना वो हमने यहाँ लिख दिया। अब k की दूसरी वैल्यू सोचते हैं, ठीक है। k की वैल्यू हम यहाँ पर अगर 1 रखते हैं तो क्या k की वैल्यू 1 रखने पर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो ये देखो 25 - 12 हो जाएगा, और 25 - 12 बनता है 13 के बराबर। तो 13 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ना। इसका मतलब ये हुआ कि k की वैल्यू हमने 0 रखी तो रूट रैशनल हो गए, परफेक्ट स्क्वायर आ गया। k की वैल्यू हमने 1 रखी तो ये रिजेक्ट हो गई, ठीक है। अब k की वैल्यू 2, नेक्स्ट वैल्यू हम सोचते हैं। k की वैल्यू हमारे पास जो है क्या 2 हो जाए,
तो 2 पे भी ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, मुझे तो मेमोराइज है, इस वजह से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। आपको जाहिर सी बात है रैंडमली नंबर्स जो हैं वो सोचने होंगे। तो ये देखिए मैं यहाँ 25 माइनस 12 के में जब यहाँ के की जगह 2 पुट करूँगा तो ये देखो 25 माइनस 24 हो जाएगा, और 25 माइनस 24 क्या होगा, 1 होगा, और 1 कैन बी रिटेन एज स्क्वायर ऑफ 1। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ के की जगह जो है वो 2 पुट करेंगे तो जब भी रिज़ल्ट में क्या आएगा, हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि के की वैल्यू 1 रखने पर भी इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, वो रैशनल हो जाएंगे। तो इसी तरह 0 रखने पे हमें रूट्स रैशनल मिल रहे हैं, के की वैल्यू 2 रखने पर हमें रूट्स रैशनल मिल रहे हैं क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बन गया था। अब तीसरा एक और हमारे पास है वैल्यू -2। -1 आप रखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये देख लो, चलो लिख के भी दिखा देता हूँ। 25 माइनस 12 इंटू -1, तो देखो ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये हो जाएगा 25 प्लस 12, और 25 प्लस 12 37 बनता है। तो 37 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, ठीक है, तो इसलिए जो है इसे आप रिजेक्ट कर दोगे। फिर आप रखोगे यहाँ पे -2, तो जैसे आप -2 रखोगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 2 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49, और 49 को क्या लिख सकते हो, 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा बेटे कि ये देखो ये हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ आ गई हैं। इसका मतलब ये होगा कि आपसे यही कहा गया था ना, क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि के की क्या वैल्यू रखी जाए कि इस इक्वेशन के रूट्स रैशनल हो जाएं। ठीक है, यानी तो आपने कह दिया 0 रख दें यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जब भी रूट्स रैशनल हो जाएंगे। आप के की वैल्यू यहाँ 2 रख दें, जब भी इस इक्वेशन के रूट्स रैशनल हो जाएंगे क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। के की वैल्यू -2 आप यहाँ पे रख दें, जब भी इस इक्वेशन के रूट्स रैशनल हो जाएंगे। तो 3 पॉसिबल आंसर पार्ट 1 के लिए हैं। के की जगह 0 रखें, 2 रखें, -2 रखें, परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। क्लियर हो गया? इसके अलावा कोई और पॉसिबल वैल्यूज़ नहीं होंगी। आई बात समझ में? बस ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये 3 ही पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जो अगर आप यहाँ पर रख दोगे के की जगह तो इस इक्वेशन के रूट्स रैशनल हो जाए। तो ये पार्ट 1 सॉल्व हो गया। अब आ जाइए पार्ट 2। पार्ट 2 में बात हो रही है कॉम्प्लेक्स रूट्स की। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना चाहिए? डिस्क्रिमिनेंट को होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास 25 माइनस 12 के, पहले ये लिख लूँ मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ जी। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए क्या होना चाहिए? डिस्क्रिमिनेंट <0 होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर कॉम्प्लेक्स रूट्स ये चलेंगे, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ तो के की पॉसिबल वैल्यूज़ जो है वो बतानी थी ना, तो इसलिए मेंशन कर दिया। तो वो एक दफ़ा तो लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो वी नो दैट फॉर कॉम्प्लेक्स रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट <0 हो जाता है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये हो गया 25 माइनस 12 के <0 हो जाएगा। अगले स्टेप में बेटे 25 उधर रहने दें, 12 के को उठाकर उस तरफ ले आएँ, तो 25 इज़ <12 के हो जाएगा। 12 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस तरफ ले जाएं तो 25/12 इज़ के हो गया। ठीक है, तो उधर से अगर रीड करेंगे तो क्या रीड करेंगे? 25/12 के, लेकिन अगर इधर से रीड करेंगे तो क्या होगा? के इज़ ग्रेटर देन 25/12। तो इसलिए इसको और करके जो है वो लिख देते हैं, और के इज़ ग्रेटर देन 25/12। इसका मतलब ये हुआ कि आंसर ये मिल गया कि के की वैल्यू कभी भी आप 25/12 से ग्रेटर रखोगे ना, ठीक है, 25/12 से के की वैल्यू ग्रेटर जब भी यहाँ रखोगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो आपको इक्वेशन के रूट्स हमेशा क्या मिलेंगे? कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। यानी इसका मतलब ये है कि 25/12, 25 को आप 12 से डिवाइड करें तो ये 2 पॉइंट समथिंग बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 पॉइंट समथिंग से ज़्यादा जब भी वैल्यू रखोगे ना आप, यानी दुनिया में फिर तो हज़ारों लाखों पॉसिबल नंबर्स होंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू 12.2 ये आएगी एग्जैक्ट। अगर कैलकुलेट करें ना तो 12 2 24 जी, 2 होल नंबर 1/12, यानी 2.1 के से भी कम होगी लेट्स। तो 2.1 से ज़्यादा जो भी आप पॉसिबल वैल्यूज़ रखोगे ना, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यूज़ होंगी, इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। ठीक है,
तो आपको वाला डेसिमल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इट्स ओके इसी तरह से लिख दें कि k ग्रेटर देन 25/12 होगा तो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। अब बात करते हैं बेटे थर्ड पार्ट के लिए। थर्ड पार्ट हो गया हमारे पास थर्ड पार्ट में हमें करना है इक्वल रूट्स। तो जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है, तो वी नो दैट फॉर इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 हो जाता है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 25 - 12 के इक्वल्स टू 0। तो 25 इक्वल्स टू 12 के हो गया और लीजिए के की वैल्यू आ गई 25/12। तो ये तीसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो इन तीनों पार्ट्स के लिए हमें अलग अलग जो है वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आएगा भी तो एग्ज़ाम में बेटे इसी तरह से ही आएगा, ठीक है। 3 पार्ट्स ना देंगे, 2 पार्ट्स दे देंगे, लेकिन होगा ये इसी तरीके से। तो आपको यही कहा गया था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताइए के की क्या वैल्यू रखी जाए कि इस इक्वेशन के रूट्स रैशनल हो जाएं, कॉम्प्लेक्स हो जाएं, इक्वल हो जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया और फिर तीनों पार्ट्स को अलग अलग सॉल्व कर लिया। रैशनल के लिए जो है वो के की वो पॉसिबल वैल्यूज़ चाहिए थी जिसमें डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो। तो 0 रख दें, 2 रख दें, -2 रख दें, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था, ठीक है। इसका मतलब है इन वैल्यूज़ के लिए 0, 2 और -2 के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रैशनल हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू वो जो निकाली हुई थी 25 - 12 के, ठीक है, उसे लेस देन 0 करके हमने वैल्यू निकाल ली है। तो इनफाइनाइट वैल्यूज़ आई हैं क्योंकि रिजल्ट आए k इज़ ग्रेटर देन 25/12, यानी k की वैल्यू जब भी आप 25/12 से ग्रेटर रखोगे ना यहाँ पे, तो उस इक्वेशन के रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे। तो 25/12 यानी 2 पॉइंट समथिंग से ग्रेटर तो हज़ारों लाखों वैल्यूज़ है ना, ठीक है। तो मतलब कोई भी वैल्यू आप रख दोगे यहाँ पे तो इस इक्वेशन के रूट्स रैशनल आएंगे। इसी तरह से इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट को 0 से इक्वेट किया तो वैल्यू मिल गई 25/12। इसका मतलब अगर k की जगह एग्जैक्टली आप 25/12 रख दोगे तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नोट कीजिए बेटे।